नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रविकांत की एक खास रिपोर्ट पर। मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं चमकता भारत न्यूज़ से। अभी जो हम यहाँ आए हैं ये है राजनगर प्रखंड का। राजनगर प्रखंड से महज 2 किलोमीटर दूर ये जगह है पाटाकोचा, जो कि बांदू पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अभी जो यहाँ के किसान चूँकि काफ़ी मेहनती हैं और इनका एक ही आश्रय है, ये खेती करके ही अपना जीवन का आश्रय करते हैं। लेकिन कल जैसे सुनने में आया कि कल शाम के समय रात के वक्त जो है यहाँ कुछ हाथियों का झुंड इन लोगों की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आप देख रहे हैं जो मेरी दाहिनी ओर जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ जगह जगह आपको हाथियों के पैर के निशान आपको दिख रहे होंगे। और ये अभी अभी खेती की गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन इनको पूरी तरह से रौंद दिया गया है कुछ हाथियों के झुंड के द्वारा। और भी कई से ऐसे भी खेत हैं जहाँ हाथियों के झुंड के द्वारा सब नुकसान कर दिया गया है। हम आगे, यही वो पहाड़ है जहाँ से अक्सर हाथियों का झुंड उतरता है शाम को, और शाम को जब अंधेरा हो जाता है उस समय हाथियों का झुंड इस जगह खेल लगा हो उनको रौंदते हुए चला जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी के बीच जो है अभी हम कुछ किसान भी यहाँ पर हैं जो अपने खेती में आए हुए हैं ये देखने के लिए। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या मामला क्या है, इस संबंध में बात करेंगे। पहले तो बताइए सर, आपका क्या नाम है? सालखान मुर्मू। क्या हुआ आपका खेत में? खेत में हाथी सब आके पूरा रौंद के चल गया है। कब की घटना ये है? आज 3 तारीख रात की है। अच्छा, 3 तारीख रात की है। हाँ। लगभग कितने हाथियों का झुंड यहाँ आया होगा? यहाँ पे आया होगा 18 हाथी। 18 हाथी? हाँ। क्या खेत था आपका? मेरा भीम का खेत था, बरबट्टी का, साग का, हाँ, प्याज, वो सब का खेती था। लगभग कितना एक जगह में आप लगाए थे? यहाँ पे लगभग 1 एकड़। 1 एकड़ में? हाँ। वो सारा का सारा नुकसान हो गया? सारा का नुकसान हो गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपके अंदाजे से? मेरा अंदाजा से वही 50,000 का। 50,000 का नुकसान हो गया? हाँ, 50,000 तो का। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कुछ इस पर उपाय किया गया है अब तक? नहीं, उपाय तो किया है लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ बारूद अरूद भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हाँ, लाइट भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। जाता तो है लेकिन रुको बोलता है, अभी नहीं है बोलता है। अच्छा, अभी नहीं है हाँ, बोलकर ऐसा ये। बोलता है तो बार बार वहाँ जा भी नहीं जाता है हम लोग। नहीं मिलता है जो समय में, इसीलिए नहीं जाता है हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पट्टाकोचा के रहने वाले हैं। पाटाकोचा के रहने हाँ। वाले हैं। तो ये है पाटाकोचा के एक किसान जिन्होंने बताया कि अपनी खेत जो हमेशा ये खेती पर ही निर्भर है, और ये इनका लगभग 50,000 का संपत्ति जो यहाँ पर लगाया गया था खेती करने में, सारा ये हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया। कुछ और भी किसान हैं जो यहाँ पर अभी आए हैं अपने खेत दिखाने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा सूर्य मुर्मू है। आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान है। क्या हाथी के द्वारा आपके भी रौंदा गया है आपके? हाँ, हम लोग का थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत किया, अधिक नहीं किया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? हम लोग का मोटा मोटी हुई 10-12 हज़ार का नुकसान हुआ। क्या चीज़ की खेती लगाए थे? हम धान का खेती। धान की खेती? धान का किसी को भी अभी तक उठा ही नहीं है क्योंकि पानी कर रहा था, इसीलिए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि हाथी आते कहाँ से? इस बार चारा पहाड़ से आए। चारा पहाड़? चारा पहाड़ से आए। इस बार चारा पहाड़ लोग चारा गांव के लोग हाथी जो इधर ये करके खेत करके इधर लेके आ गए। अच्छा, यहाँ से गांव भी नज़दीक है क्या? गांव में हाथी घुसते हैं? नहीं, अभी तो तत्काल नहीं, पहले घुसता था, अभी घुसता नहीं है। अच्छा, क्या कुछ वजह है जैसा नहीं घुसने का? अभी पहले जैसा अभी नहीं आ रहा। जैसे कि इस बार आया, उसके बाद 2-3 दिन पहले भी एक बार आया था। मतलब बराबर इस तरह का? बराबर इस तरह का मैंने आक्रमण करते रहता था। अच्छा अच्छा। तो क्या चाहेंगे आप लोग की, मतलब क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उसका कुछ बारूद मिलता या कुछ उसका कुछ भरपाई अगर सरकार तरफ से कुछ मिलता है तो। मतलब मुआवजे की? हाँ, मुआवजे की। ये मैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सूर्य मुर्मू है। तो ये थे सुराई मुर्मू, ये भी एक किसान है जिनका इनका भी 10 से 12 हज़ार का नुकसान हो चुका है हाथियों के आतंक की वजह से। और भी कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर ये जो खेती यहाँ की गई थी, वहाँ हाथियों के पैरों के निशान आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े हाथियों के पैर के निशान है ये चारों तरफ। इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 18 से 20 हाथियों का झुंड इनके खेतों में आक्रमण किया, और ये सारा का सारा खेत बर्बाद कर दिया गया है। कुछ धान भी जो काट के रखे गए थे किसी किसी के खेतों में। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर भरभट्टी की खेती की गई थी,
और यहाँ हाथियों के पैर के निशान आप साफ देख सकते हैं जो झलक रहा है। और आगे भी कुछ खेत हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे किस तरह से हाथियों के झुंड के द्वारा नुकसान किया गया है ग्रामीणों के फसल को, किसानों के फसल को। और ये बहुत दुखदाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि यहाँ सामने लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर राजनगर थाना है और सामने में उसी के सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है। लेकिन जैसे लोगों का मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की ओर से अभी तक कोई वैसे कार्रवाई नहीं की गई है इसको लेकर, और हाथियों के झुंड से बचने का कोई खास उपाय नहीं किया गया, जिससे काफ़ी परेशानी इन लोगों को हो रही है। हम और भी कुछ किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ भी हाथियों के पैर के निशान किसे इस पूरे खेत में हैं। और आगे आप थोड़ा जो है गोबर उनका भी यहाँ पर साफ ये झलकता है कि हाथी किस प्रकार यहाँ पर अपना बसेरा बनाए हुए थे। तो उसके बाद हम और कुछ किसान हैं जो इस खेत के मालिक हैं, उससे हम बात करेंगे। आगे देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हम्बीराम मुर्मू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटाकोचा के रहने वाला हूँ। अभी ये आपके भी खेत में कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरा खेत में भी हुआ है। क्या हुआ है? हाथियों ने झुंड आकर के रात को हमला की। यहाँ पे कुछ लगाए थे। क्या लगाए थे यहाँ पर? रामबा लगाए थे। क्या रामबा मतलब भरभट्टी? हाँ, बरबट्टी। अच्छा, कितना लगाए थे आप? लगभग 25,000 का होगा। लगभग 25,000। हाँ। कितना बीघा खेत आपका जगह है? 1 बीघा। 1 बीघा जमीन पे? जी हाँ। तो ये सारा का सारा बर्बाद हो गया है, कुछ बचा है? सारा का सारा बर्बाद हो गया। पहले तो हम लोग रात में आते थे तो हाथी पहले नहीं आती थी ना, तो अभी बाहर से आई तो उसके कारण हम लोग जानकारी नहीं हो पाई, तो उसके कारण। ये क्या इससे पहले भी हाथियों का झुंड यहाँ आया करता था या पहली बार है? हाँ, पहले भी आया करता था जब धान लगाते हैं ना, तो अभी तो धान नहीं है तो घर में रहते हैं। धान रहता तो आते। ये बताइए कि क्या वन विभाग की ओर से कुछ इस पर कार्रवाई की गई है अब तक? नहीं, वैसे तो हम लोग जैसे कि धान के समय आता है तो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्ट के जहाँ राजनगर पे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ बोलता है रुको अभी नहीं आया है। जैसे कि हम लोग फटाका मांगते हैं या तो कुछ हाथी भगाने की साधन, तो बोलता है रुको अभी तक कुछ आया नहीं है। अच्छा। तो हम लोग तो किसान हैं, रोज़ रोज़ कैसे वहाँ जाएंगे? अच्छा। हम लोग अपना खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग को यदि जैसे कि हाथी रौंदा है, हम लोग का तो नुकसान हुआ है, उस कारण हमें कुछ पैसा मिल जाता तो। मैंने मुआवजा की आप मांग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, और कुछ मतलब वन विभाग की ओर से भी कुछ मांग करते हैं कि? हाँ, वन विभाग की ओर से भी कुछ मांग करते हैं, जैसे कि हाथी भगाने के लिए जैसे फटाका चाहिए, लाइट चाहिए हम लोग को, वो सब की मांग हम लोग करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? हम्बीराम मुर्मू। ये थे हम्बीराम मुर्मू। इनका भी लगभग 1 बीघा जो खेत ये पूरी तरह से नुकसान हो चुका है इस हाथियों की वजह से। और यहाँ एक बहुत दुखदाई बात ये है कि प्रशासन को इस पर विशेष संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जबकि वन विभाग को इसकी जानकारी भी है कि यहाँ लगातार हाथियों का जो है आतंक मचा रहता है। लेकिन ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है कि ग्रामीण फटाखा वगैरह की मांग करते हैं, लेकिन उनको जो है टाल दिया जाता है कि अभी हाथी नहीं उतरा है, जब उतरेगा तभी देखा जाएगा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब किसान अपने धरती माता जहाँ पर वो खेती करते हैं, ये इनको अपना ही सब सर्वमान्य मानते हैं और उन्हीं के द्वारा इनका रोजी रोटी चलता है। और इस तरह से हाथियों के द्वारा जब इस तरह से आतंक मचाया जाता है, नुकसान किया जाता है, तो प्रशासन को, वन विभाग को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम भी जिला प्रशासन से और वन विभाग से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे किसानों की कृपया आप इस पर विशेष ध्यान दें और इनको जो भी व्यवस्था, सुनिश्चित व्यवस्था हो सके, इनकी व्यवस्था सुलभ करें। और किसानों की मांग भी है कि इनको मुआवजे की भी जो राशि, इस पर जो अभी जो नुकसान हुआ है, अब किसान पूरी तरह से जो एक तरह से परेशान है। कैमरा पर्सन धीरेन महतो के साथ मैं रविकांत गोप, चमकता भारत न्यूज़ से। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।